मुहावरा गौरी के ऊपर फिट पर बैठता है, जी चुरा के भाग जाना। गौरी जी चुरा के भाग जाना, ये वाला मुहावरा गौरी फिट बैठता है कि जी चुरा के भाग जाना। तो भाई होली के बिहान हो गईल बा, मतलब होली के बिहान मतलब दूसरा दिन हो गईल बा। और सबसे पहले हम शुरुआत कर देले बाटी कपड़ा धोए से। बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा भइल रहा तो हम सोचे कि सबसे पहले शुरुआत कर दी थी। और आज सबसे पहले कपड़ा आपन डाला थी, काहे कि जब चादर वगैरह डाल उठा था सबसे पहले ना, तो पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता और हमार कपड़ा ज़्यादा गंदा रहत ना, बस जरा जरा से पहना रहा था कपड़ा। तो यही लिए सबसे पहले हम अपन कपड़ा डाल के निकाल ली। ओकरे बाद चादर वगैरह फिर डाला जाए और धुला जाए। घर के सारे काम हो चुका है, झाड़ू पोछा, कुकिंग का कोनो काम रहल ना है आज, खाना वाना बनावे के। तो फिर खाना बनावे से फुर्सत रहल तो फिर हम सोचे कि चला आज कपड़ा धुल ले, और कपड़ा धुल के फुर्सत कर दे। तो और जो सबसे पहले क्लिप आप देखें ना कि गौरी से बात करत रहे ना, तो गौरी के बस यही काम रहा था। गौरी सुबह उठी हैं, नाश्ता पानी करके बाहर एक तख्ता रखल बा हाथा में, और वहीं पे जाके बैठ जाए। वहाँ पे दुनिया भर के मतलब चिड़िया तोता का आवाज़ सुनाई दे, बैठ के आराम से सुनिए। और घर के काम बलावत रहा, गौरी 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 बाहर उनका सुनाई ना दे, सुनाई दे तो फिर अइबो न करिए गौरी। तो ये तो हाल बा। तो फिर गौरी के मुहावरा याद आ गया कि हिंदी में कि जी चुरा के भाग जाना, तो फिर जी चुरा के भाग जाना यानी काम न करना। तो मुझे याद आ गया कि गौरी वही रट रही थी, याद कर रही थी। आजकल बच्चों का पेपर चल रहा था हिंदी का ना, तो गौरी वही रट रही थी कि जी चुरा के भाग जाना, और उन्हीं का मुहावरा उन्हीं पे भारी। और यहाँ पे आधे से ज़्यादा कपड़े फैलाए जा चुके थे, बस मेरे कपड़े बचे हुए थे। पूजा करके हमने सोचा इनको भी फैला देते हैं, फिर किचन में चलते हैं। एक पाँत में दो भात किया जाता, बाकी सारे लोग अपने अपने कपड़े फैला लिए। कपड़े सारे धुलने का काम हमने किया देखिए, लेकिन ये है कि हमारे कपड़े भाई हम खुद ही फैलाएं, कोई और नहीं फैलाता। खुद ही फैलाएं भी, खुद ही उतार के लाएं भी, बाकी तो सभी के कपड़े हम ही धुलते हैं। लेकिन या तो हमारा कपड़ा गौरी फैला देती है या तो मैं फैला देती हूँ। तो मैंने कहा आज भाई मुझे कोई काम नहीं है, अपना निश्चिंत तरीके से पूरा काम निपटा के ही रहूँगी। पहले कपड़े उपड़े का काम निपटा लूँ, सारा धुल उल के डाल दिया है। एक स्वेटर बचा रह गया था, ये पिंक वाला, इसको मतलब लास्ट तक पहनते थे ना, फरवरी मार्च तक, तो रह गया था। तो हमने सोचा आज इसको भी फाइनली धुल ही देते हैं। और कंबल उम्बल आज सबसे पहले डाला था सूखने के लिए, मतलब जो अभी ओढ़ा जाता है। अच्छा पहले क्या होता था, ठंड की शुरुआत होती थी तो कंबल ओढ़ा जाता, आजकल पंखा चला के सब लोग कंबल ओढ़ते हैं, मतलब ठंडी लगे ताकि कंबल ओढ़ा जाए। तो बस ये सारे कपड़े आज हमने इतने धुल दिए हैं, बच्चों के भी थोड़े बहुत थे, थोड़े हमारे थे। और उसके बाद किचन में आ चुके हैं। थोड़ा सा चावल रखा था, कल का बड़े वाले राइस बने थे, और वो उसको फ्रिज में रख दो ना तो ऐसे कच्चे कच्चे से हो जाते थे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते थे, टाइट हो जाते थे। तो थोड़ा सा तेल, हरी मिर्ची, प्याज डाल के, और चावल दिख जाए बिटिया को तो बस मम्मी फ्राई कर दो, मम्मी फ्राई कर दो। और तो फिर हमने कहा चलो फ्राई कर देते हैं चावल को। बिटिया को बहुत ज़्यादा पसंद है फ्राई वाले चावल। तो बस इसमें प्याज, हरी मिर्ची डाला है, थोड़ा सा दम आलू मसाला डाला, चाहे तो इसमें आप ना जो पाव भाजी मसाला हो उसको डाल दें, उससे भी बहुत बढ़िया स्वाद आता है। या फिर सब्जी मसाला डाल दें, गरम मसाला थोड़ा सा डाल दें, अमचूर पाउडर डाल दें तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आ जाता है। या फिर मैगी मसाला भी डाल के बना सकती हैं, अलग अलग तरीके से। कभी कभी आप ट्राई करिए, जैसे फ्राइड राइस बनाती हैं, कभी मैगी मसाला, कभी दम आलू मसाला, जो भी मसाला आपके पास है सब्जी मसाला डाल के अलग अलग तरीके से बनाएंगे ना तो बच्चों का अलग अलग टेस्ट आएगा। तो बस चावल तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं रोटियां भी बनाऊंगी, दो दो, एक एक जिसका मन करेगा खाने का खा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे थाली लग चुकी है, दही बड़ा, मटर पनीर की सब्जी, और ये जो चावल रखे थे इनको फ्राई करके सबकी थाली में दे दिया। अब गौरी के लिए अकेले फ्राई करते तो सब लोग कहते कि गोलू मेरे लिए नहीं फ्राई किया मम्मी, तो इसलिए हमने सारे चावल जितने बचे थे सबको फ्राई कर दिया है और सबको दे दिया है बराबर बराबर। रोटी बनाई थी, 2-3 रोटी बनाई थी, सबको एक एक रोटी, 2-2 रोटी, जिसको जो खाना था। मतलब पहले तो मन हुआ कि रोटी ना बनाऊँ, फिर हमने सोचा सब्जी सब लोग किससे खाएँगे। और दिन की बात है, सबको दिन में भूख लगेगी, क्योंकि दोपहर के टाइम ना अच्छे से सबको पेट भर खाना चाहिए। रात में हल्का खाना ठीक है, लेकिन दोपहर के टाइम भाई पेट भर के खाना चाहिए ही चाहिए। तो हेलो
हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और महाकाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। बस सबका खाना पीना हो रहा था, सबकी छुट्टी है और होली के दूसरा दिन है आज। जैसे होली खेली जाती है उसके दूसरे दिन, मतलब दूसरा दिन आज बृहस्पतिवार है और आज काम वाम कोई नहीं था। कल मतलब ठीक से हमारे घर में किसी ने खाना वाना खाया नहीं था और बहुत सारा खाना बचा था। बहुत सारा में से मतलब आज इस टाइम हम लोग पूरा पेट भर के खाना खा चुके, मतलब खा सकते हैं जितना बचा हुआ था। तो चावल, सब्जी, दही बड़े सब कुछ बचा हुआ था। दही तो और भी रखा हुआ है। तो आज कुकिंग का काम कोई काम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आज जो काम था साफ सफाई का काम था। और त्योहार के दूसरे दिन इतना साफ सफाई करनी होती है, चाहे होली हो चाहे दीपावली हो। अच्छा, दीपावली में तो इतने ज्यादा तेल चारों तरफ हो जाते हैं ना, तो तेल साफ करने में जो दिक्कत होती है ना, उससे पूछो जो घर की साफ सफाई करता है। होली में भी वही सेम हाल होता है। होली में चारों तरफ पूरे घर में रंग फैल जाते हैं। हालांकि कितना भी मना करो लेकिन क्या है ना, बच्चे फैला ही देते हैं रंग, गुलाल, पानी, कुछ कीचड़, कुछ बाहर से लगा के आते हैं। तो इतना ज्यादा गंदा हो गया था आज घर, पूरा घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और चद्दर बिस्तर। और त्योहार हो तो कपड़े तो हो ही जाते हैं, 2 4 6 10 और 2 4 कपड़े पहले से ही बटोरे जाते हैं कि भाई मशीन लगेगी, चलो बटोर के रखते हैं। और हम भी बटोर के रखने लगे कि चलो भाई हम भी धुल लेंगे साथ में सबके। तो आज सबसे पहले हमने कपड़े धुलने के लिए लगा दिए थे वॉशिंग मशीन में और सुबह से यही सारा काम था, क्योंकि आज हम फुर्सत में थे। और जब कुकिंग का काम ना करने का हो, किचन ना संभालने का हो, तो समझो कि पूरा दिन फुर्सत ही फुर्सत रहती है। वरना हम हाउस वाइफ का तो आधा से ज्यादा टाइम किचन ही ले लेता है, मतलब सारा टाइम इसी में हो जाता है खाना बनाने की तैयारी में। लेकिन आज सभी कामों से फुर्सत था, तो साफ सफाई हो चुकी है, सबको खाना वाना खिला दिया है, बर्तन धुल लिया है। सारे छुट्टे पुट्टे बर्तन थे, आज कोई ज्यादा बर्तन था नहीं। और किचन की साफ सफाई कर दी है। अब दोपहर के काम है, चलेंगे एक लूडो खेलेंगे। कल बच्चों से कहा था कि रात में लूडो खेलेंगे। त्योहार हो तो काम ज्यादा हो जाते हैं, फिर टाइम नहीं मिल पाता है, फिर सोने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो कल का जो लूडो हमने कहा था बच्चों से खेलने के लिए, अब इस टाइम पे लूडो खेलेंगे। उसके बाद जो भी काम होगा एडिटिंग वेडिटिंग का करेंगे और या तो फिर थोड़ी देर लेटेंगे, शाम के टाइम वॉक पे जाएंगे। आज सुबह में भी नहीं गए थे और 2 दिन से, मतलब कल होली थी तो भी नहीं गए थे। तो आज कोशिश करेंगे शाम के टाइम वॉक पे जरूर जाएं। चलिए चलो 4 हो ये कितना है? 3 बढ़ाओ गौरी, 1 से खोलिए, 1 से खोल के ना बतावत ना है क्या चांस है। अच्छा 4, चल गौरी जल्दी जल्दी चला। 4 आए, 1 से खोलिए। और अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 6 बज रहे होंगे। दिया बत्ती का टाइम हो चुका है, लाइट जल चुकी है और 5 बजे उठे, चाय वाय सबको बनाई। सबकी छुट्टी रहती है ना। लूडो खेलने के बाद थोड़ी बहुत वीडियो की एडिटिंग की, उसके बाद पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, फिर सो गए। सो के उठने के बाद फिर 5 बजे चाय वाय बनाई, सब्जी की कटिंग की। और सब्जी घर में थी नहीं, पतियों जी ने बोला कि चलो सब्जी ले आते हैं। हमने सोचा चलो छोड़ो रहने दो, 1-2 दिन बिना सब्जी के ही देखते हैं कैसे काम चलता है, रहने देते हैं। फ्रूट भी नहीं था, सब्जी भी नहीं थी, लेकिन हम गए नहीं, ना ही मेरा मन था। थकान सी लग जाती है। देखो घर के सारे काम होते हैं, कपड़े उपड़े धुलने का काम जिस दिन लगा दो, फिर मार्केट जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो हमने सोचा कि वॉक भी सुबह नहीं गए थे, चलो वॉक पे चले जाते हैं, रहने देते हैं आज सब्जी। और सब्जी लेने चले जाओ ना तो फिर वॉक नहीं हो पाता। फिर घर पे लौट के आके बाद कुकिंग करनी होती है, दूध गर्म करना, तो सबको खाना पीना खिलाना होता है। शाम के टाइम भी वही सेम काम रिपीट हो जाता है, बर्तन धुलना, किचन साफ करना, काफ़ी सारे काम होते हैं। और इस टाइम हमने 4 किलोमीटर की वॉक की है, मतलब 2 राउंड लगाए 2-2 किलोमीटर के। और उसके बाद घर आके दूध हमने छान के रख दिया था भगोने में, इसको सबसे पहले गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई चढ़ा रखी है, आलू और प्याज कट करके रख के गए थे। सबसे पहले तेल डाला है, मेथी का तड़का डाला है, प्याज हरी मिर्ची डाली है। प्याज बहुत ही मोटे मोटे स्लाइस में काटे हैं, आलू भी मोटे मोटे स्लाइस में कटे हैं। और इसका देखते हैं क्या बनाते हैं, कौन सा मसाला डालते हैं आज। तो सबसे पहले इसको नमक डाल के पकने के लिए छोड़ देते हैं, ये पक जाएगा। और आलू और प्याज को खूब अच्छे से लाल लाल भूनना है, तभी सब्जी का स्वाद आएगा। अच्छा, सब्जी कोई भी बनाते हैं ना तो हम खूब भूनते हैं सब्जियों का, और असली स्वाद उसी से आता है जब सब्जियों की हम खूब भुनाई करते हैं। इसमें जो भरवा आलू हमने बनाया था अभी थोड़े दिन पहले, उसका मसाला रखा था फ्रिज में, थोड़ा सा बच गया था, तो वो मसाला हमने 2 चम्मच डाल दिया। फर्स्ट क्लास चटपटे तीखे
और कलौंजी वाले आलू बन के तैयार हो चुके हैं, जो कि हमारे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। तो बस थाली लग चुकी है, आप सब भी जुड़ जाइए थाली में। ढेर सारा सलाद काटा है, बस आलू एक रोटी ली है। और शाम के टाइम सबसे पूछा दूध कौन कौन लेगा, किसी ने नहीं बोला, तो भाई मैं तो पीऊँगी, एक ही रोटी खाई थी और पांडे जी की वही 1 गिलास दूध दे दी थी। गोर है तो गोर अइबे करे, जो गोर है वो गोर है। मुँह ज़्यादा गर्म हुई बा, मुहना न जर गया ना, मुहना जर गया है। कहा कि अब तो इनकी बरते बरत दई दो, हमारे गलती नहीं करवा हर हाल में। अच्छा देखी करा तो जस मिले थे कि दूध पिए के, और कहा कि मुँह जर गए, गर्म हुई ज़्यादा।